2016 में सारे बिल्डर बैंकरप्ट हो रहे हैं। क्या कारण है कि उस कानून का फायदा उठा के वो बैंकरप्ट हो रहे हैं, अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कर रहे हैं? कंप्लीट ओनरशिप अभी तक 8 साल हो गए, 13-14 साल हो गए, अभी तक नहीं आई है। अगर जो भी वायबल ऑप्शन है ये लोग मिलकर नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप समझिए कि बहुत बड़ा जन आंदोलन सड़कों पे उतरेगा। और ये तो बहुत छोटा काम है उनके लिए, बस ये है कि उनको उधर से पैसा मिलता है, जो भी चीज़ें हैं हम वो चीज़ दे नहीं सकते। हम वोट दे सकते हैं, हम वो रोक लेंगे बस। जो EMI का बोर्ड है वो भी बढ़ रहा है, तो आप क्या चाहेंगे कि वोट की चोट से लोगों को, मतलब जो जनप्रतिनिधि हैं उनको मैसेज देंगे? हम लोग बहुत परेशान हैं इस समय। लोगों के लिए घर एक बड़ा सपना होता है और आशियाने के लिए पाई जोड़ करके वो अपना एक आशियाना बनाता है। मैं इस समय मौजूद हूँ ग्रेटर नोएडा वेस्ट की इको विलेज 1 सोसाइटी पे, जहाँ पे लोगों ने अपना घरौंदा बनाने के लिए अपनी जो गाड़ी कमाई है वो सब बिल्डर प्रोजेक्ट में लगा दी। उनको घर तो मिला है लेकिन मालिकाना हक जो है वो अभी तक नहीं मिल रहा है। लोग सड़कों पर उतर कर लगातार अपनी आवाज़ उठा रहे हैं कि उनकी रजिस्ट्री की जाए। ऐसे ही कुछ जो होम रेजिडेंट्स हैं ये सब यहाँ पर मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर इनकी रजिस्ट्रियाँ क्यों नहीं हो पा रही हैं। आपका नाम क्या है? आनंद पाल सिंह हुआ। अच्छा आनंद जी, ये बताइए कि आपकी जो रजिस्ट्री है क्या दिक्कत आ रही है? आपको मालिकाना हक मिल गया लेकिन आपको मतलब फ्लैट मिल गया लेकिन रजिस्ट्री नहीं मिली। देखिए, मैं ये बोलना चाहूँगा 2010 का ये जो है प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। रोटी कपड़ा मकान स्लोगन था, बहुत लुभावना ल्यूक्रेटिव स्लोगन था। हर मिडिल क्लास इस स्लोगन के पीछे में फंस गया और इसमें जो है इस पूरे एरिया को जिस तरीके से डेवलप करना चाहिए था उस हिसाब से डेवलपमेंट नहीं हुआ। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा रजिस्ट्री का इसलिए है क्योंकि इतना पुराना प्रोजेक्ट होने के बावजूद अभी तक हमें कंप्लीट जो ऑनरशिप कहते हैं अभी तक नहीं मिला। इसके लिए नीति आयोग के जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे अमिताभ कांत, उन्होंने एक रिपोर्ट बनाकर सेंट्रल गवर्नमेंट को, यूपी रेरा को, योगी आदित्यनाथ यूपी सरकार को, प्राधिकरण को, हर स्तर पे वो रिपोर्ट सेंट्रल कमेटी की रिपोर्ट गई है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के नाम पे जीरो है। उन्होंने 3-4 चीज़ें सुझाई हैं जिसमें मैं बताना चाहता हूं, बाकी हमारे मित्रगण भी उसको एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। किस तरीके से रजिस्ट्री का रास्ता सुगम बनाया जा सकता है, कैसे बनाया जाए? उसमें उन्होंने अमिताभ कांत जी ने, जो G20 समिट को भी लीड कर रहे थे, उन्होंने बताया है कि जो है आप जितने भी 300 इंस्टॉल्ड प्रोजेक्ट है इस एरिया में नोएडा एक्सटेंशन में, तो उन्होंने बोला है कि जितने भी अनसोल्ड इन्वेंट्री है जो नहीं बिका है उसको जो है आप बेचकर रजिस्ट्री का रास्ता सुगम कर सकते हैं। मैं एक जेनरिक बता रहा हूँ। एक रास्ता तो उन्होंने ये बताया। दूसरा रास्ता उन्होंने ये बताया कि जिसका OC इशूड हो गया है उसकी जो है रजिस्ट्री का रास्ता जो है प्राधिकरण और योगी आदित्यनाथ यूपी गवर्नमेंट की सरकार मिलकर उसको इनिशिएट कर सकती है। तीसरा रास्ता उन्होंने ये बताया कि जैसे अभी सुपरटेक का न्यूज़ आपने सुना कि जॉइंट वेंचर करने जा रहा सिंगापुर की कंपनी से, तो बाहर का कोई विदेशी निवेश आए, पैसा लगाए अपने प्रॉफिटेबल इंटरेस्ट के लिए और देन फिर जो है उस पैसे से जो है रजिस्ट्री का रास्ता सुगम बनाया जा सकता है। तो इस तरीके से अनगिनों बहुत सारे ऑप्शंस उन्होंने अमिताभ कांत जी ने यूपी रेरा को और प्राधिकरण को और योगी आदित्यनाथ की सरकार लेकिन अभी तो ये सब कागजों में है। आपको लगता है कि इन सब चीज़ों पे सरकार, प्राधिकरण और बिल्डर मानेंगे? अब इसी के लिए मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहता हूँ न्यूज़ 24 के माध्यम से, इस संसदीय क्षेत्र का मैं खुलम ओपनली अनाउंस करना चाहता हूँ, यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा रजिस्ट्री का मुद्दा है। अगर जो भी यहाँ के सांसद हैं, हमारे जो माननीय हैं या विधायक हैं जो प्रतिनिधित्व करते हैं, दूसरा किसी मुद्दे पर हम वोट नहीं करेंगे। ये मुद्दा अहम मुद्दा है, हम आपके साथ हैं। इस मुद्दे की गंभीरता को समझिए। कंप्लीट ओनरशिप अभी तक 8 साल हो गए, 13-14 साल हो गए, अभी तक नहीं आई है। तो इस मुद्दे की गंभीरता को समझिए। डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद अगर सेंट्रल कमेटी गठित की गई अमिताभ कांत के नेतृत्व में और उसके मुद्दों को, उनके जो सुझाए गए ऑप्शंस हैं, अगर जो भी वायबल ऑप्शन है ये लोग मिलकर नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप समझिए कि बहुत बड़ा जन आंदोलन सड़कों पे उतरेगा। और अभी जन आंदोलन। सर, आप सर की बातों से इत्तेफाक रखते हैं कि लगे नो रजिस्ट्री नो वोट? सर, मेरा भी यही मानना है कि हम इतने 8 साल से यहाँ पर बैठे हुए हैं, कुछ मिल तो रहा नहीं है। पॉलिटिकल पार्टियाँ क्या नहीं कर सकती, ये हर जगह जाती हैं, हर काम कर सकते हैं। ये तो बहुत छोटा काम है उनके लिए, बस ये है कि उनको उधर से पैसा मिलता है, जो भी चीज़ें हैं हम वो चीज़ दे नहीं सकते। हम वोट दे सकते हैं, हम वो रोक लेंगे, बस इतना हमारे हाथ में। सर, आपका भी वोट तो बना होगा, वोट करते भी होंगे, तो आपको जिस तरीके से आपने मकान की रजिस्ट्री आपकी नहीं है, जो EMI का बोर्ड है वो भी बढ़ रहा है, तो आप क्या चाहेंगे कि वोट की चोट से लोगों को, मतलब जो जनप्रतिनिधि हैं उनको मैसेज देंगे?
हाँ बिल्कुल, मेरा तो हमेशा नोटा ही है, इस बार भी और पिछली बार भी नोटा ही देता आ रहा हूँ। और सरकार के पास इतनी पावर है, हिंदुस्तान कहाँ जा रहा है, लेकिन हमारे जैसे स्मॉल लोगों के लिए, कॉमन आदमियों के लिए कुछ नहीं कर रहा है। 2010 में बुकिंग की थी और 11 में रजिस्ट्री का वायदा था। आज 12 साल निकल गए हैं, मोदी जी योगी जी आते गए, उन्होंने कहा हमें वोट दो, हम देंगे आपको रजिस्ट्री, वो भी नहीं दिलाई आज तक। तो इसीलिए नोटा करते हैं आप? इस बार तो नोटा ही है और हमेशा ज़िंदगी भर नोटा ही रहेगा जब तक रजिस्ट्री नहीं होगी। ये बिल्कुल खुला है और सब लोग देंगे, ऐसा नहीं है कि मैं अकेला हूँ, सारी की सारी जनता वही देगी। इस बार दिखा देंगे संसद में कि क्या होता है नोटा और क्या होते हैं हम लोग। एक बहुत बड़ी आबादी है ग्रेटर नोएडा वेस्ट की, जहाँ पर जो उनकी यही समस्या है कि जो रजिस्ट्री जो है वो एक मेन समस्या है। हमारे साथ में कुछ और लोग भी हैं। सर ये बताइए कि क्या रजिस्ट्री को लेकर के क्या चल रहा है अभी? देखिए, रजिस्ट्री की समस्या यहाँ पे बहुत गंभीर है। इसका मैं कुछ तथ्यों पर आपको मैं बताता हूँ। 2009-10 का लॉन्च हुआ प्रोजेक्ट, 11-12 में रजिस्ट्री हो जानी चाहिए, सारे पोजीशन हो जाने चाहिए। अभी तक 60% 70% पोजीशन यहाँ मिला है और 1100 के करीब फ्लैट की रजिस्ट्री हुई है 15-16 में। उसके बाद से अभी तक लगातार यहाँ के निवासियों द्वारा और भी तरह से प्राधिकरण को, सरकार को बताया जा रहा है, लेकिन फिर भी पिछले 5-6 सालों से सरकार मौन थी। और जब आज स्थिति ये हो गई कि अब बिल्डर कह रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है, ऐसी नौबत क्यों आने दी प्राधिकरण ने? अगर उनकी मॉनिटरिंग हुई होती प्रॉपर तो हमारे घरों की भी रजिस्ट्री होती। सर ये बताइए, बिल्डर तो इस समय जेल में हैं और रजिस्ट्री आपकी हो नहीं पा रही हैं, तो आपको क्या उम्मीदें है कि प्राधिकरण आपका साथ देगा, सरकार आपका साथ देगी, या आप अपने से कोर्ट की शरण में जाएंगे? क्या उम्मीद है? सर हम पहले तो उम्मीद कर रहे थे कि सरकार कुछ इस तरीके का रास्ता निकालेगी जिससे कि बिल्डर से पैसा लिया जा सके। बिल्डर के पास तो पैसा बहुत है, वो जो कानून बनाया है सरकार ने अभी 2016 में, सारे बिल्डर बैंकरप्ट हो रहे हैं। क्या कारण है कि उस कानून का फ़ायदा उठा के वो बैंकरप्ट हो रहे हैं, अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कर रहे हैं। एक माइक्रो लेवल पे ऑडिट होना चाहिए कि वो पैसा कहाँ गया, और वो पैसा जाने के बाद उसको सरकार ने अभी तक लगभग 7 साल हो गए योगी जी की सरकार और लगभग 10 साल हो गए केंद्र में मोदी जी की सरकार। दोनों लोग इस समय बिल्कुल सोए हुए हैं। नोएडा एक्सटेंशन के अंदर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, जबकि सबसे ज़्यादा जो वोटर्स है बीजेपी का नोएडा एक्सटेंशन के अंदर है। उनको ये लगता है कि हमारा वोटर्स कहीं नहीं जाएगा, लेकिन इस बार नोटा का ही बटन दबेगा। और बिल्कुल ये चीज़ चाहे हमारे सांसद हो, चाहे हमारे मुख्यमंत्री हो, विधायक हो, ये बिल्कुल अपने दिमाग से हटा दें कि बीजेपी को ही वोट जाएगा, इस बार नोटा का बटन दबेगा। और मैं यहाँ पे जनप्रतिनिधि आते हैं, हमारे महेश शर्मा जी, तेजपाल नागर जी, सारे लोग आते हैं, लेकिन झूठे आश्वासन दे के चले जाते हैं। हमारे यहाँ इतनी समस्याएं, एनपीसीएल का हम लोग कनेक्शन नहीं ले सकते। एनपीसीएल जो डायरेक्ट सप्लाई होती है उसका कनेक्शन बिल्डर लाने नहीं दे रहा है। हम लोग बहुत परेशान हैं इस समय। हाँ सर, आप बताइए, आपकी भी यही समस्या है? जी सर, हमारी भी यही समस्या है, रजिस्ट्री समस्या है। उसके एवज में जैसे एनपीसीएल पावर सप्लाई हम हेवी अमाउंट पे कर रहे हैं, 7 रुपये 8 रुपये पे कर रहे हैं बिजली पर यूनिट, जबकि गवर्नमेंट की हो जाती तो सस्ते रेट पे जो दुनिया जी रही है उसमें मिलता। हम गवर्नमेंट को टैक्स भी दे रहे हैं और यहाँ भी एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। आखिर क्या प्रॉब्लम है? कुछ तो प्रॉब्लम है ही नहीं, प्रॉब्लम है। और एक बात और समझ लें, जो भी हैं, जो भी चाहते हैं कि हम इनके साथ हैं तो हमारे साथ आएँ और वोट मांगे, पूरे आश्वासन के साथ मांगे, हम उनको देंगे, लेकिन हमारी मुद्दा भी तो सुने। हम उनको साथ दें और हमारे साथ ना दें, ये तो अनुचित है, ये नहीं चलेगा ऐसा। बिल्कुल। कुल जो लोग हैं वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। इनकी उम्मीदें सरकार से होती है, सिस्टम से होती है, प्राधिकरण से और बिल्डर से है, लेकिन फ़िलहाल इनकी समस्या जस की तस बनी हुई है, क्योंकि इनकी जो समस्या है रजिस्ट्री, वो कहीं ना कहीं सोल्व होती दिखाई नहीं दे रही है। यही वजह है कि इनके पास घर तो है लेकिन मालिकाना हक नहीं। कैमरा पर्सन सुनील सिंह के साथ मैं मोहम्मद यूसुफ, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, न्यूज़ 24।